Then the sound is processed. The sound is transmitted at a high speed. लेकिन वक्त ज़ाया कर दिया जाता है। अब देखो 21st सेंचुरी है, हम इसमें एंटर हो चुके हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी का दौर है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इतना ही डिफरेंस है कि आम तरीके से अगर सर्जरी की जाए, बिलीव करें, वो ऐसे जैसे आप एक गधा गाड़ी पे बैठे जा रहे हैं, एक बैलगाड़ी पे बैठे हुए हैं। लेज़र सर्जरी जो है वो ऐसे जैसे आप बाई एयर जर्नी कर रहे हैं, 777 में बैठे हुए हैं बोइंग में। देयर इज अ डिफरेंस। अब आप लोगों ने मॉडर्न चीज़ों को बाकी चीज़ों में तो अडॉप्ट कर लिया, सेहत के मामले में आप 3000-2000 साल पीछे की तरफ भागते हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बड़ी अच्छी हैं। हमारे पास ये लाहौर में लेज़र सर्जरी मैं कर रहा हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, विच इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी। इंग्लैंड अमेरिका में इससे आगे और कोई चीज़ नहीं होती। तो वाई टू स्पेंड फॉरेन एक्सचेंज एंड टू गो अब्रॉड। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास मिडल ईस्ट से मैक्सिमम शारजा, कुवैत, सऊदी अरेबिया से बेशुमार लोग आते हैं, हांगकांग, और यकीन करें सिंगापुर में जो पाकिस्तानी वो भी हमारे पास आते हैं। आज हमारे पास हांगकांग से एक मोहतरमा तशरीफ़ लाई हैं अपने प्रॉब्लम के साथ। आइए अब उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रूबी है। आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? हांगकांग से। अच्छा, तो कितने सालों से हैं वहाँ पर? मैं 10 साल से वहाँ पर रह रही हूँ। अच्छा, तो क्या काम क्या करती हैं? मैं वहाँ पर किसी ऑफिस में जॉब करती हैं। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम, क्या क्यों आप इस मसले के साथ आप क्लियर से आए? डॉक्टर साहब, मेरे नाक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, नाक बंद हो होता है? जाता था, से पानी आता था, जिसकी वजह से मेरा गला और कान भी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व। कान कभी कभी बंद होंगे, कभी खुल जाते हैं, आवाज़ में इसमें गला भी खराब हो जाता था, रेशा गिरता है, रेशा गिरता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। 5-6 साल से मैंने इधर उधर इलाज करवाया मुख्तलिफ डॉक्टरों से, लेकिन उसको खास मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी एक कोलीग आई थी पाकिस्तान में, मैंने अपना ऑपरेशन करवाया था हाथ से लेज़र के जरिए। ठीक है, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था। तो इसलिए डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान में आई हूँ और आपसे इलाज भी करवाने के लिए और अपने पेरेंट्स। अब नाज़रीन ये देखें, एक क्लासिकल केस है हमारे पास। व्हाट इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट? दैट्स द नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। नाक का बंद होना एक बहुत बुरी अलामत है। वेयर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन देयर इज इन्फेक्शन। जहाँ रुकावट होगी वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। अल्लाह रहम करे किसी की एंट्री में प्रॉब्लम है, कब्ज़ है, उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इस तरह ये नाक की कॉन्स्टिपेशन है। नाक जिसका बंद है, यकीन करें ये उतना ही बुरा है जितना आंतरियों का बंद हो जाना है। और वो लोग जो नाक की केयर नहीं करते, वो कहते कोई बात नहीं जी, नाक बंद है, बंद रहने दे भाई, इट इज़ बैड। अल्लाह ताला ने नाक का एक फंक्शन है, नाक का फंक्शन है हवा को फिल्टर करना। वो लोग जो मुंह के जरिए सांस लेते हैं, उनके गला खराब, उनकी चेस्ट खराब, उनका सारे का सारा सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाता है। नाक के जरिए अल्लाह नाक बनाया अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए। जो यहाँ से नाक से सांस लेता है प्रॉपरली, उसकी सेहत ठीक रहती है। और स्पेशली जो भी ये बात जो हलक में रेशा गिरना, ये ऐसे जैसे छत टपकनी शुरू होगी। अब छत टपकेगी, टेबल खराब, कारपेट खराब, अंदर की हर चीज़ खराब हो जाती है। गले में जैसे रेशा गिरेगा, टॉन्सिल्स दे आर इन्फ्लेम्ड, दे आर इन्फेक्टेड। और जब वो नीचे जाएगा साउंड बॉक्स में तो आवाज़ खराब हो जाती है, लेरिंजाइटिस डेवलप हो जाता है। और चेस्ट में जाएगा तो दमे का बायस बनेगा, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। मैदे में रेशा जाएगा, मैदा खराब, यानी हर चीज़ का सत्यानाश। अब इसके लिए प्लीज बी कंसर्न। जिस शख्स का नाक बंद होता है, जिसको छींकें आती हैं, नाक बंद होता है, गले में रेशे में गिरता है, रेशा गिरने के साथ सारा सत्यानाश हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास अब अल्लाह ताला ने फैसिलिटीज़ दी हैं। हम ऐसे मरीज़ को, जैसे ये हमारे पास आई, इनको इन्वेस्टिगेट करके इनको हम ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले चलेंगे, जहाँ लेज़र के साथ हम इंशाल्लाह इनके नाक का मसला हल कर देंगे और ये ठीक होके जाएंगी। आइए अब हम चलते हैं ऑपरेशन थिएटर की तरफ। नाज़रीन, अब हम नाक का जो लेज़र के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे मरीज की सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इसमें इसको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं जो कर रहा हूँ, ये जो ऑटोमेटिकली आस पास उससे सारी रुकावट दूर हो रही है और नाक का पैसेज खुलता जा रहा है और ये तकरीबन कंप्लीट हो गया। नाज़रीन, कहते हैं कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। वो शख्स जो होता है, जो वक्त पे टारगेट को हिट करता है, वो कामयाब रहता है। जो देर से करता है उसका वो मिस फायर हो जाता है। एक बीमारी जब इंसान पे आती है, उसको वक्त पे हिट करे, इससे पहले कि वो एक बीमारी आगे 6 और बीमारियों को पैदा कर दे, उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे पास पेशेंट एक 3 वीक्स बिफोर आई थी, उनका हमने लेज़र टेक्नोलॉजी के साथ नाक का ऑपरेशन किया। आइए अब हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या हाल है। आपकी कैसी तबीयत है जी? बहुत बेहतर। तकरीबन कितनी देर पहले आप आई थी? 3 वीक्स बिफोर मैंने आपसे लेज़र के जरिए ऑपरेशन नाक का। तो कहाँ से आई थी आप? मैं हांगकांग से तशरीफ आई। अच्छा, तो मसला आपको प्रॉब्लम बहुत बेहतर हो गया है। कान भारी हो जाते, वो भी, गला भी और चेस्ट भी इन्वॉल्व थी, वो सब कुछ बेहतर है। आवाज़ भी है जो पहले खराब हो जाती थी, गला भी खराब,
आवाज़ भी खराब थी और बेहतर बहुत। अब ठीक ठाक है? कोई खून तो नहीं निकला? खून नहीं, कोई स्टिच लगा हो, कोई परेशानी? सेम डे आप चली गई? और उसी दिन मैं चली गई थी। अब कब जा रही हैं वापस? आपको मैं बस 3-4 दिन में। 3-4 दिन में जा रही हैं? अपना ठीक जॉब पे आप करेंगे। अब नाज़रीन ये देखना, शी इज़ अ वाइज लेडी, इनको प्रॉब्लम था, इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान क्यों ना मैं चली जाऊँ। पाकिस्तान से ये बिलोंग करती थी। अबाउट 10 years बैक शी वेंट टू हांगकॉन्ग। अब ये ऑफिस में जॉब करती थी। इनको प्रॉब्लम थी, ये अगर इस प्रॉब्लम को इसी तरह चलने देती तो अल्लाह रहम करे कान बहरे हो जाते हैं। इरिवर्सिबल डैमेज इन द ईयर। आपका लेरिंग्स जो है, साउंड बॉक्स, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट की प्रॉब्लम, उन सब से ये सेफ हो गई। जैसे एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक गाड़ी है, उसका रेडिएटर लीक करता है पानी, तो उसको बर वक्त ठीक करवा लेते हैं आप। उसके लिए तो भागे जाते हैं कि भाई इंजन ना सीज हो जाए। अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी उतना ही कंसर्न हो, बल्कि उससे ज़्यादा, क्योंकि इंसान की दौलत जो है उसकी सेहत है। शफा अल्लाह ताला की ज़ात देती है। ही इज़ द परफेक्ट, अ गॉड इज़ द परफेक्ट हीलर। हम लोग उसका एक वसीला है, हम उसकी मदद से आपका इलाज करते हैं। डॉक्टर को चाहिए अपने मरीज़ को गाइड करे, और मरीज़ का फ़र्ज़ है कि वो अपने डॉक्टर से बाद में रब्ता रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट चीज़ों को हम अडॉप्ट करें अगर ज़िंदगी को हमने ठीक करना। बस नाक कान गले के हवाले से आप हमसे खतम कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम एहसान का वक्त खत्म हो जाता है। जाने से पहले साथ में हमारा जो सेहत का ये प्रोग्राम है, इसका मकसद आपको सेहत की अहमियत बताना है। दुनिया में एक ही दौलत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। किसी चीज़ को दौलत नहीं कहा गया। ये आपकी पहले नंबर पे प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी तरजीह। तालीम बच्चों को देना, कारोबार करना और बड़े बड़े मसले मसाइल वो बाद में। सबसे पहले अपनी सेहत। जो शख्स अपनी सेहत का ख्याल रखता है और अपनी बीमारी का बर वक्त इलाज करवा लेता है, वो फ़ायदे में रहता है। वो जो कारोबार के सिलसिले में अपनी सेहत को तबाह कर देते हैं, नौकरी के सिलसिले में अपनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, वो अल्टीमेटली खसारे में होते हैं। कल ही मेरे पास एक मेरे दोस्त हैं, शेख साहब आए फैसलाबाद से। वो कहते डॉक्टर साहब सेहत को तबाह किया, परवाह नहीं की, बड़ी मेहनत की, 3-4 फैक्ट्रियाँ लगाई, 10-12 हज़ार मुलाजमीन नीचे काम करते हैं, लेकिन वो जो पैसा कमाया था सेहत ख़राब करके, अब वो पैसा सेहत को ठीक करने पे लगा रहे हैं और सेहत ठीक नहीं हो रही। तो मैंने कहा जी अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना वक्त ज़ाया किया। बर वक्त अगर आप आते तो आपके कान बहरे ना होते, आपका गला, आपको दमा, उनके कान भी बहरे हुए थे, उनको दमे की भी तकलीफ थी। मेरा मकसद ये कहने का, एक शख्स जिसके नाक में प्रॉब्लम है, नाक बंद होता है, मामूली सा 2-4 मिनट का ऑपरेशन होता है और हम लेज़र से भी कर देते हैं। द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें ना खून निकलता है, ना स्टिच लगता है, ना मरीज को दाखिल करना पड़ता है। ये जैसे अभी आप ऑपरेशन थिएटर में देख रहे हैं, ये नाक का मैं लेज़र के साथ कर रहा हूँ। नाक का रास्ता इससे इस ऑपरेशन के ज़रिए खुल जाता है, हदूद ख़त्म हो जाते हैं और अंदर की जो ऑब्स्ट्रक्शन है दूर हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से आदमी का दम दाखिल होता है और यहीं से मुसाफिर होता है। आदमी का दम भी यहीं से निकलता है। नाक जो है ये इंसान की खूबसूरती में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आदमी के बोलने में इसका बड़ा रोल है, आदमी के गाने में जो लोग गाते हैं या बात करते हैं, स्पीच करते हैं, नाक का इंपॉर्टेंट रोल है। गला और नाक मिलकर आवाज़ का ये सारे का सारा सिस्टम प्रोड्यूस होता है। जिनके नाक में प्रॉब्लम हो जाती है उनकी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है, और जो नाक का बर वक्त अपना इलाज करवा लेते हैं उनके कान बहरा होने से बच जाते हैं, उनका गला ख़राब होने से बच जाता है, उनको दमा होने से तकलीफ से बच जाते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी, इसमें कोई शक नहीं कि गमी खुशी साथ साथ चलती है, बीमारी और तंदुरुस्ती भी साथ साथ चलती है। जैसे एक नदी है, उसके 2 किनारे होते हैं, वो साथ साथ चलते हैं। आदमी की जो सेहत है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हमारे लोग जो हैं इस सेहत को निगलेक्ट करते हैं। बहुत बड़े बड़े महाकलाकार आर्टिस्ट दुनिया में आए और वो मौत के हाथों दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अगर वो सेहत का ख्याल रखते, अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह देते, तो बात ही कुछ और थी। तो सेहत जो है ये इवन जरूरी नहीं कि ये सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ी के लिए ज़रूरी है, या हॉकी के खिलाड़ी के लिए फिटनेस की ज़रूरत है। हर शख्स को ज़रूरत है, ख्वाह वो प्लेयर है, ख्वाह वो सिंगर है, ख्वाह वो डॉक्टर है, ख्वाह वो आर्टिस्ट है, फिल्मों में काम करता है। सेहत होगी तो वो काम कर सकेगा नहीं। तो सेहत के मामले में हमारे पास अक्सर लोग आते हैं जो अपना वक्त जिन्होंने वेस्ट किया होता है, लेकिन कुछ अक्लमंद लोग भी होते हैं
جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہوا ہے. اور یہ پروگرام بھی ایکچولی ایک بہت بڑی عبادت ہے جو میں کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو ایک میڈیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں, آپ کو ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ صحت کے لیے بر وقت آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں. تو اسی طرح ایک مثال ہمارے پاس ہے, یہ محترمہ ہمارے پاس آئی تھی تو ان کا ناک کا کوئی مسئلہ تھا, یہ بر وقت آ گئی. اب ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہیں, پہلے سے ان کی بہتر لائف ہے اور اچھے طریقے سے زندگی اپنے بھرپور طور پر گزار رہی ہیں. اور اپنی جو ان کا گانا ہے اور ان کا بولنا, ان کی اپنی پرفارمنس پہلے سے اب بہتر ہے. آئیے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں, کیونکہ